किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। तो क्या ऐसे शिष्य के जीवन में ये मोह रूपी रावण की मृत्यु हो सकती है? उनका नहीं नहीं। सद्गुरु वैद्य है, पर उसके साथ समस्या क्या है, वो आपको औषधि भी देंगे, चूर्ण भी देंगे, पर एक वहां आवश्यकता है उनका सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब तक आपके हृदय में पूर्ण विश्वास, गुरु वाक्यम सत्यम, गुरुदेव ने जो कहा है वो तभी आप पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करेंगे गुरु के प्रति। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु ये जो विकार है मेरे हृदय में, ये षड विकार जो है, ये पंच क्लेश भरे हुए हैं, तो हम क्या करें, उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे। और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के रूपे श्री हनुमान जी महाराज जो अमर देवता है, प्रभु आप मेरे मन रूपी दर्पण और बुद्धि दोनों को जो है ये आप स्वच्छ कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, दरिद्रता से मुक्त कर दीजिए। और साथ में वो ये कहते हैं, हरहु कलेश विकार, उस दोहे के अंदर प्रभु मेरे जीवन में जो पंच क्लेश है, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, ये प्रार्थना करते हैं, अपनी परिस्थिति अपने दैन्य को गुरु के समक्ष प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं तो चाहता ही नहीं कि ये मिटे। षड विकार क्या है उनका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इससे ग्रस्त है मेरा अंतःकरण। और इसलिए आपने मुझे जो इतना दिव्य ज्ञान दिया, उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट मुझे आपको कुछ देना चाहिए, दक्षिणा कुछ देनी चाहिए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मेरे पास जो है उसको ही आप हरण कर दीजिए, क्योंकि मेरी तो इनके प्रति भी इतनी आसक्ति है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूं। और इसलिए आप कृपा करके छीन लीजिए ये पंच क्लेश और षड विकार जो मेरे अंतःकरण में भरे हुए हैं, उसके कारण प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु का गुणानुवाद, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा और विश्वास स्थापित स्थायी रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे अंतःकरण की मलिनता, ये पात्र छलाछल भरा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि ये कई लोगों ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये बताइए हमारे जीवन में ये कैसे परिवर्तन आए। और तब, क्योंकि इतने वर्षों से हमने दीक्षा ले ली है, 50 वर्ष हो गए, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, पर कोई भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है। तो क्या गुरु के गुरुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगे? उनकी गुरुता में कोई कमी है? महाराज जी कहते नहीं नहीं, गुरुदेव तो परम कृपालु है, पर वहां शिष्य की योग्यता और पात्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और ये पात्रता का निर्माण शिष्य में कैसे होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक ही उपाय है, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है, गुरु के चरणारविंद की सेवा की आवश्यकता है। वो सेवा के माध्यम से, सेवा क्यों? इसलिए नहीं कि नौकर नहीं मिलते, वो सेवा के द्वारा गुरुदेव आपको पात्रता प्रदान करेंगे, आपके
अंतःकरण में जो भी बाधक विकार है वो उनको दूर करेंगे। जैसे कि एक शिल्पकार एक मूर्ति का निर्माण पत्थर में से करता है, छीनी हथौड़ी चला करके सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, गुरुदेव की कृपा से आपके अंतःकरण का, आपके व्यक्तित्व का निर्माण जो है बहुत ही दिव्य निर्माण गुरु की कृपा से ही संभव है। पर किसी ने ना दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति तो इतने वर्षों से सेवा कर रहा है, इतने नैकट्य में गुरुदेव के निवास कर रहा है, पर उनके भी व्यक्तित्व को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि वो विकार रहित है। और तब परम पूज्य महाराज श्री ने उत्तर दिया कि गुरुपद पंकज सेवा तो लिखा है व्यक्तित्व शिष्य के निर्माण के लिए, शिष्यत्व के योग्यता प्रदान करने के लिए, पर सेवा वृत्ति कैसे होनी चाहिए, सेवा कैसे करनी चाहिए, उसका कौशल क्या है, तो एक शब्द भगवान राम ने जोड़ दिया नवदा भक्ति के उपदेश में, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ये अमानत्व, ये वैशिष्ट्य अगर शिष्य में नहीं है, क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हैं पर अभिमान की वृत्ति को लेकर के सेवा कर रहे हैं, अभिमानी व्यक्ति अपने आप में ही जो है बड़ी परिपूर्णता समझता है, मैं पूर्ण योग्य हूं, अभिमानी है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अगर गुरुदेव ज्ञान का अमृत दे रहे हैं, पर अगर आपका पात्र ऊपर छलाछल भरा हुआ है, तो वो अमृत उपदेश कहाँ जाएगा? उसको ग्रहण करने के लिए तो आपका पात्र रिक्त होना चाहिए, खाली बर्तन होगा तब तो उसे भरा जा सकता है, पर अभिमान से जो भरा हुआ पात्र है उसमें कहाँ से वो भर सकेंगे गुरुदेव? तो शिष्य अगर ये समझे कि मैं सेवा करके गुरुदेव को धन्य कर रहा हूं, मैं सेवा करके गुरुदेव को उपकृत कर रहा हूं, मैंने इतनी सेवा की, तो वो उनकी सारी सेवा निरर्थक हो गई। अगर उसे ये अनुभव हो कि गुरुदेव ने मुझे सेवा करने का सुअवसर दे करके मुझे धन्य धन्य कर दिया, कृतकृत्य कर दिया, तब तो ऐसे शिष्य के जीवन में उत्कर्ष संभव है। एक साधक ने परम पूज्य महाराज श्री से ये प्रश्न किया था। एक बहुत बड़े संत का वो निजी सेवक था और पूरे दिन सुबह से शाम तक वो जो है सेवा में तत्पर रहता था। उसने आके महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं क्या बताऊं, मैं पूरे दिन रात गुरुदेव की सेवा करता हूं, पर रात में जब मैं सोता हूं तो नींद में स्वप्न आते हैं और स्वप्न में गुरुदेव आते हैं और मुझे जब सेवा के कोई आदेश देते हैं तो मैं सीधे उनको मना कर देता हूं, मैं नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, क्योंकि दिन के गुरुदेव को तो तुम मना नहीं कर पाते। देखिए सेवा कितना कठिन कार्य है, सेवा कोई साधारण धर्म नहीं है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, सबते सेवक धर्म कठोरा। जहां सेवक को अपने समस्त स्व सुख का त्याग करके अपने स्वामी के सुख में अपने संपूर्ण इच्छाओं को तिरोहित करके अपनी समस्त आकांक्षाओं को वृत्तियों को समर्पित करके गुरुदेव के जो है इच्छा की पूर्ति में
अपने आप को मिटा देना है, स्वसुख नहीं, हमारे गुरुदेव किस तरह से सुखी हो, यही जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, वो है सेवा धर्म। अब दिन में तो गुरुजी जब कहते थे मना करने का साहस नहीं है महाराज जी ने कहा, पर स्वप्न के गुरुजी से कोई भय नहीं है, इसलिए तुम उसको मना कर देते हो। दिन भर जो तुम दबा लेते हो बुद्धि से अपनी वृत्तियों को, तो वो रात में स्वप्न के रूप में वो सामने आ जाती है। तो अगर शिष्यत्व का निर्माण करना है तो किस तरह से सद्गुरु अपने शिष्य के जीवन की दरिद्रता का निवारण करते हैं, संत करते हैं। कल भी मैंने आपके समक्ष कहा, प्रथम दिन से चर्चा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा सुख है संत मिलन। और संत और सद्गुरु का स्वरूप की भी कल चर्चा की, किस तरह से संत दरिद्रता का निवारण करते हैं। मानस में तो इतने प्रसंग है, पर क्योंकि आज जो है हमें कथा जल्दी समाप्त करनी है, बाधा शुरू हो गई, स्वर आ रहा है, तो इसलिए मैं आपकी विशेष एकाग्रता चाहूंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समस्या क्या है, ये जीव और ब्रह्म, ये जो नित्य सखा है, ये समस्या ये है कि ब्रह्म जो है उसको वर्णन करते हुए वेदांत में, उपनिषद में कहा गया कि वो निरीह है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो पूर्ण काम है, वो इच्छा रहित है, उसमें किसी भी प्रकार की, वो कूटस्थ है, वो विरागी है, वो दृष्टा मात्र है, वो संसार की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर वो हस्तक्षेप करता होता, वो सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो इतना भीषण युद्ध रशिया में यूक्रेन में हो रहा है तो आकर के हस्तक्षेप नहीं करता। पर वो ब्रह्म जो है उसके अंदर कोई संकल्प नहीं, इच्छा रहित है, वो दृष्टा है। इतना कष्ट जीव के जीवन में है, पर वो ब्रह्म हस्तक्षेप नहीं करता। तो हमारे शास्त्र कहते समस्या क्या है कि ईश्वर में सामर्थ्य है, वो यद्यपि सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यशाली है, पर इच्छा रहित कूटस्थ है। और दूसरी ओर जीव की समस्या क्या है कि उसमें इच्छा है पर उसमें सामर्थ्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में उनकी समस्या का समाधान कैसे हो? ब्रह्म तो हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान शंकर से पूछा, उन्होंने भी यही कहा, अग जग में सब रहित विरागी। वो यद्यपि कण कण में निवास कर रहा है, पर वो विरागी है ना। उनको यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गई न पाप पुण्य गुण दोषु, वो बिल्कुल तटस्थ है। और तब क्या किया जाए? भक्तों ने कहा एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि वो निरीह निरंजन ब्रह्म में इच्छा उत्पन्न कर दिया जाए। वो निरंजन है, उनकी आंख में अंजन लगा दिया जाए, वो निर्गुण को सगुण बना दिया जाए। पर ये क्षमता किसमें है? क्योंकि वो है तो घट घटवासी हमारे हृदय में भी विद्यमान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, यही कविता सी रखा। पर कैसा है? उनके हमारे हृदय की शैया में वो सोया हुआ है। ईश्वर तो है और उसको जगाने की जरूरत है। उसको झकझोर के कौन जगाएगा? उनका वो जगाने की क्षमता तो एकमात्र संत में ही है कि वो सोए हुए प्रभु को, जो हमारे हृदय में हमारे अंग संग है, उसको जगा सकता है। और किस तरह से संत जगाते हैं ईश्वर को? और तब
भक्ति शास्त्र ने एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग, मानस में भी आपको ये बार बार ये मिलेगा, और ये इस प्रसंग का प्राण है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अगर भगवान तक जीव की सुधि पहुंच जाए, जीव की जो दशा है, उसका जीवन में जो दरिद्रता है, जो उसका दैन्य है, क्लेश है, क्योंकि प्रभु इच्छा रहित है, उसमें संकल्प नहीं है, उनमें कामना नहीं है। अगर ये सुधि जीव की ईश्वर तक पहुंच जाए तो हमारे जीवन का काम बन जाए। और ये सुधि पहुंचाने का काम, सुधि का मतलब क्या है? देखिए, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े साहित्यकार भी बैठे हैं, हमारी जय कवियत्री महोदया बैठी है। सुधि का मतलब अगर आप शब्दार्थ लेंगे तो उसका मतलब तो यही है कि समाचार देना या स्मरण दिलाना, याद दिलाना, सुधि पहुंचाना। पर क्या खाली शब्दों के द्वारा ये बात कहना वो सुधि दिलाना है? अब हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, क्रम बना हुआ है कि नहीं? और प्रार्थना कैसे की जाती? शब्दों के द्वारा ही की थी। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। नित्य प्रार्थना भी करते हैं, शब्दों के द्वारा कहते हैं, तो क्या प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है? क्या प्रभु को सुनाई दिया? अगर नहीं सुनाई दे रहा है, अगर आपने प्रार्थना की उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि अभी तक प्रभु तक आपके ये प्रार्थना के स्वर नहीं पहुंचे। किसी ने कहा प्रभु तो बहुत दूर रहते हैं, किसी लोक में, गोलोक में, साकेत में, कैलाश में, कहाँ से पहुंचे? कबीर संतों ने कहा ऐसा नहीं है, वो ऐसा प्रभु है, घट घट वासी है, तुम्हारे भीतर है। और उनके पास जो क्षमता है कि चींटी के पैर नूपुर बाजे, वो भी साहब सुनता है। तालियां बड़ी कमजोर है, प्रसाद नहीं मिला है क्या? प्रभु को सुनाई दे रही आपकी तालियां? तो ये कैसे जो हम नित्य प्रार्थना करते हैं, कृपा करके बंद मत कर दीजिए ये सुनने के बाद, ये भैया इतने वर्षों से कर रहे हैं प्रार्थना, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। न करने से तो अच्छा है कि आप शब्दों में ही दोहरा दे, प्रार्थना कर दे, एक नियम आपके जीवन में बन जाए। पर कैसी प्रार्थना होनी चाहिए? प्रार्थना का स्वरूप क्या होना चाहिए? सुधि दिलाने का तात्पर्य क्या है? एक विशेष अर्थ में मानस में इस शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। सुधि कौन दिला सकता है? उनका एकमात्र संत और सद्गुरु में ही वह क्षमता है कि वह जीव की सुधि प्रभु तक पहुंचाए, और केवल जीव की नहीं, वन में नहीं, प्रभु की सुधि भी जीव को स्मरण दिला दे। उनके ये जो दूरी हो गई है जीव और ब्रह्म में, वो दूरी कोई जो है नापी नहीं जा सकती है किलोमीटर में। उनके वो तो वहीं पर है। ये दूरी जो उत्पन्न हो गई, ये विस्मरण के कारण दूरी हो गई है। ये जीव का स्वभाव है कि वो भूल जाता है, तो उसको विस्मृति हो गई है कि ये मेरे जन्म जन्मांतर का सखा है, मेरा प्रिय सखा है, वो उसी को भूल गया है। ये नए नए संबंधों में बंद करके सबसे पुराने संबंध की विस्मृति हो गई है। और इसलिए ईश्वर की सुधि भी जीव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और ये महानतम कार्य महाराज जी कहते, देखिए प्रार्थना में एक शब्द बार बार गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है,
द्रवौ सो श्री भगवाना। प्रभु आप द्रवित हो जाइए। ये द्रवित होने का मतलब क्या है कि जैसे कोई धातु है, यहाँ लोहे का बहुत काम है ना छत्तीसगढ़ में। अब लोहा आप जानते हैं धातु बड़ी कठोर है, बड़ी कड़ी है। अब उस धातु को जब आप तपाएंगे, फर्नेस में उसको आप डालेंगे और जब उसको तेज आंच मिलेगी तो क्या होता है कि वो धातु पिघल जाती है। और जब वो पिघल जाती है तो वो बहने लगती है। अगर वो स्थूल रूप में है तो कठोर है। तो भक्तों ने कहा प्रभु की जो धातु है ब्रह्म की, वो तो बिल्कुल कड़ी है, निरीह के रूप में, उसमें कोई इच्छा नहीं है। पर जब हम उस धातु को कुछ आंच लगा दे, ये आंच कौन सी है जिनसे ये ब्रह्म की धातु पिघल जाए, ये भी हमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बता दिया। देखिए भगवान शंकर भी जगत गुरु त्रिभुवन गुरु ने ये कहा कि जब सारे देवता परेशान थे तो उन्होंने यही दिशा निर्देश दिया था, अग जग में सब रहित विरागी। चाहे भगवान राम हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे सिया रानी हो, चाहे राधा रानी हो, उनको खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो तो यहीं पर है। पर हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा वो विरागी है, उनको अनुरागी बनाना है। और वो कैसे बनाएंगे? उनका प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। जिस तरह से काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, पर घर्षण के द्वारा, अरणि मंथन एक प्रमाण है, वो घर्षण के द्वारा अग्नि काष्ठ में से निकल प्रकट हो जाती है। वैसे ही प्रभु जो हमारे हृदय में विद्यमान है, वो प्रेम की आंच जब लगती है तो वो सोया हुआ ब्रह्म जागृत हो जाता है हमारे हृदय में। श्री हनुमान जी के जब हम प्रवंदना करते हैं, जासु हृदय आगार बसऊ राम सिय चाप, तो ये प्रभु को प्रकट करने की क्षमता, उनका सुधी जीव की केवल शब्दों के द्वारा बात कहना नहीं। और देखिए मानस में एक प्रसंग में क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा उस युग में, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हम और आप सब के लिए दिशा निर्देश। और वो सुंदर कांड का जो प्रसंग है कि प्रभु श्री सीता जी की खोज में प्रभु ने हनुमान जी महाराज को भेजा है और श्री हनुमान जी महाराज अन्वेषण करते हुए लंका में प्रवेश कर गए। तेजी से चलना पड़ेगा। अशोक वाटिका में जब पहुंचे और वहां पहली बार अपनी मातेश्वरी का दर्शन हुआ, किस स्थिति में श्री किशोरी जी थी, वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई, निज पद नयन दिए मन राम चरण कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री किशोरी जी की दैन्यावस्था, कृपया पूर्वक मानव लीला की चर्चा कर रहे, ये मत समझ लीजिए ये आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा वो दीन है। मानव लीला में उन्होंने हम सब का के जो है लाभार्थ ये दैन्य का जो दर्शन हुआ और यहाँ हनुमान जी के संतत्व का दर्शन हो रहा। मैंने कहा विशेषता संत की क्या है कि जो दूसरे का दुख देख करके दुखी हो जाता है। हनुमान जी ने श्री किशोरी जी के दैन्य को देखा, परम दुखी भा पवन सुत। ये दुखी नहीं, इतने व्याकुल हो गए अपनी माँ की ये स्थिति देख करके। अब माँ का दुख दूर कैसे करे, ये श्री हनुमान जी महाराज की बस एक ही चिंतन, संत जो है सहाय दुख परहित लागी, किस तरह से मैं उनको दुख से मुक्त करूं। और श्री हनुमान जी महाराज ने उस समय जो उपाय किया वो भी आप लोग सब जानते ही है
कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई करई विचार करो का भाई। वृक्ष के ऊपर आड़ में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं और उन्होंने जो उपाय दिया वो शाश्वत उपाय दिया। वही फिर हम आ रहे हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। उनका एक ही वस्तु में क्षमता है जो जीव के दुख का निवारण कर सकती है और वह है राम कथा। रामचंद्र गुण वर्णन लागा। प्रभु का गुणानुवाद सुनाने लगे श्री हनुमान जी महाराज और उसका परिणाम क्या हुआ कि सुनत ही सीता कर दुख क्या हुआ, भाग गया। आप भागने की चेष्टा मत करिएगा, दुख को भगाना है। दुख ने सोचा कि अरे हनुमान जी महाराज अरे इतने बलवान और वो कथा सुना रहे हैं, ये निश्चित रूप से मुझे मार डालेंगे। घबरा गया दुख, भागने लगा, भाई यहां से भागो। और जब भागने लगा तो ये हनुमान जी महाराज ऐसे आचार्य है, उन्होंने जब देखा कि वो भाग रहा था, कि अरे इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? उनके महाराज आप मुझे मार डालोगे? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम इधर आओ, मेरे पास तुम्हारा भी उपयोग है। और दुख को ले करके हनुमान जी ने बांध लिया। और फिर वो दिव्य प्रसंग तो आप जानते ही है, श्री हनुमान जी महाराज और माँ का जो दिव्य मिलन होता है। माँ के मन में संदेह था, क्योंकि विरह की जो पराकाष्ठा थी इतनी प्रताड़ित की गई थी। उसी समय रावण भी आता है। वो सारा दृश्य जो श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे देख रहे हैं और देख रहे कि कैसे हमारी माँ इतनी कमजोर यद्यपि शरीर से दिखाई दे रही है, पर उनकी जो तेजस्विता है, उनका जो शौर्य है, उनकी जो शक्ति है, वो जो प्रकट होती है, वो दुर्दांत दैत्य के सामने हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम करते हैं। और अंत में जब श्री हनुमान जी और माँ का, जगत जननी का मिलन होता है और श्री सीता जी को पूर्ण संतोष हो गया, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु के दूत भेजे हुए हैं, और तब माँ का धैर्य समाप्त हो गया। और धैर्य हो गया तो अब वो व्याकुल हो गई और जो संशय था वो हनुमान जी के सामने प्रकट हो गया। उनका कि पहले प्रश्न पूछा, अब कहू कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मेरे प्रियतम प्रभु कुशल पूर्वक तो है, पहला प्रश्न माने किया। और जो वो संवाद है इतना अद्भुत है, महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है। आज भी 50% की छूट हमारे गोपाल जी जो है ये परिवार अग्रवाल परिवार की ओर से है, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए। सुंदरकांड, हनुमत चरित्र, ये सारे ग्रंथों में आपको ये सारी कथाएं, और भक्तों के हृदय में तो ये सारा वर्णन आपको मिलेगा। जो 8 ग्रंथ विलक्षण हैं, ये भक्ति मार्ग के जितने भी सोपान हैं, ये 8 ग्रंथों में भक्तों के हृदय में आपको मिलेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने माँ को आश्वस्त करने के लिए कि प्रभु कुशल पूर्वक तो है, पर हनुमान जी महाराज बड़े सावधान हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो जीव का नहीं, प्रभु की कुशलता का था। और अगर कह दें कि प्रभु कुशल है तो कोई भी पत्नी बुरा मान जाए कि मैं इतने कष्ट में हूं और मेरे अभाव में भी वो कुशल पूर्वक है। और अगर कह दे कि नहीं वो कुशल पूर्वक नहीं है, तो समस्या ये है कि ब्रह्म का जो सच्चिदानंद रूप है वो अभी आनंद स्वरूप प्रभु अकुशल हो गए, तो तत्वतः भी वो गलत हो जाएगा। और तब हनुमान जी महाराज, क्या अद्भुत आचार्य है हनुमान जी महाराज, वक्तृत्व कला में एक एक शब्द कैसे चुन चुन करके हनुमान जी महाराज बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज समेत। मेरे प्रभु तो कुशलता के रूप है माँ, वो कुशल पूर्वक है फिर भी दुखी है। देखिए संभाल,
क्यों दुखी है? कुशल पूर्वक है। इनका माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेता, पर तव दुख दुखी सो कृपा निकेता। आपके दुख के कारण अत्यंत दुखी है। और तब माँ को धैर्य दिलाने के लिए उन्होंने कहा, माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, थोड़ा धैर्य, क्योंकि अब माँ अधीर हो गई थी। उन्होंने अगला प्रश्न कर दिया, कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं जैसे अपने प्रियतम को जानती हूँ, इतने स्वभाव से कृपालु मृदु कोमल है, क्या अब वो बदल गए हैं? क्या निष्ठुर हो गए, कठोर हो गए? इतने दिन से मैं वियोग का दुख सह रही हूं, पर मुझे छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। स्वाभाविक था, माँ का जो कष्ट था, वेदना थी, आप समझ सकते हैं। और तब हनुमान जी महाराज ने जो उस समय माँ को उत्तर दिया, उसने कहा, माँ समस्या यह है कि जो रघुबीर होत सुधि पाई, तो करते नहीं विलंब रघुराई। अगर प्रभु को आपकी सुधि मिली होती तो प्रभु विलंब नहीं करते। श्री राम किंकर